हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित भूषण है। इस चैनल पे आपका स्वागत है और हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स को डिस्कस करते हैं क्लास 11th और 12th के लेवल पे। उसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स मैथमेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। हम लोग आज देखेंगे कि साइन साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है। कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है। इसी तरह से साइन ए प्लस माइनस साइन बी, ये क्या होता है। और फाइनली कॉस ए प्लस माइनस कॉस बी, ये कैसे होता है। तो ये कुल मिला के आप देखिए कि 8 आइडेंटिटीज बनेंगी। तो इन 8 को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे, इनकी वैल्यूज क्या होती है वो डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे। और जब हमें आइडेंटिटीज की वैल्यूज मिल जाएगी तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। कि ध्यान रखिए कि ये सारी आइडेंटिटी जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, इनका एप्लीकेशन आपकी मैथमेटिक्स में तो है ही, आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आपको ये सब वहां पे काम आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को देखिए जो हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक, वो क्या होता है। तो हम लोगों ने पिछली लेक्चर में देखा था कि साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये आपका साइन ए प्लस बी हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, ठीक। अब यहाँ देखिए कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म मैंने कैंसिल कर दिया। हमारे पास बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, ठीक। यहाँ हमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब दूसरा क्या था, उसका माइनस था दोनों का, मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यस, ये था। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और माइनस में साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अब यहाँ पे साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए, सॉरी, साइन ए कॉस बी और माइनस साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। और हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। तो ये भी हमने डिराइव कर लिया कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वो क्या होता है। दो हमने
आइडेंटिटीज को डिराइव कर लिया। तीसरा था हमारे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये क्या होगा? तो याद कीजिए कि कॉस ए प्लस बी होता था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। और कॉस ए माइनस बी कितना होता था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां देखिए साइन ए साइन बी और यह माइनस साइन ए साइन बी है और यहाँ प्लस साइन ए साइन बी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारे पास फाइनली बचेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। ये हमारा ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक। ये हमने तीसरा आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिया कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी वो क्या होगा। अब है कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ये क्या होगा? तो cos a प्लस बी कितना होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक, ये होता है। और माइनस है cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी कितना होगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b। अब यहाँ ब्रैकेट को यदि हम हटाएंगे, दूसरे वाले ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे उसको हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। और माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ देखिए cos a cos b और माइनस cos a cos b ये कैंसिल हो जाएंगे। तो cos a cos b और माइनस cos a cos b को मैंने कैंसिल कर दिया। अब बचता क्या है? माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन ए साइन बी, है ना। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई? cos cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू साइन ए साइन बी। ये भी एक आइडेंटिटी है। और थोड़ा सा आप इसको अगर पॉजिटिव में देखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। दोनों रिजल्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक। ये हमने जो सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स थे उनका हमने आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लिया कि साइन ए प्लस बी प्लस माइनस साइन ए माइनस बी वो कितना होगा, और कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस बी वो कितना होगा, ये फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए इन्हीं सारे रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम लोग आगे की जो हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी थी, जो हमने शुरू में देखा था, उसको भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या था? साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, बट साइन ए क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग उस वाले फॉर्मूला को यूज करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लेट a इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड b इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये देखिए ये करने से क्या होगा कि साइन a प्लस साइन b जो है वो साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने अभी जस्ट जो आइडेंटिटी डिराइव की है उसको हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। बट उसको करने से पहले एक काम हम लोग और कर लेते हैं कि x और y को a और b के टर्म में यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा। तो
2x इज इक्वल टू a प्लस बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। अब x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू a माइनस बी, देयरफॉर y इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। अब ये रिलेशंस जो है हम लोग ये दोनों आगे चल के यूज करने वाले हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रोसीड फ्रॉम हियर कि साइन ए प्लस साइन बी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म में। तो हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, यही है हमारा एक्सप्रेशन। तो साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के टर्म में क्या होगा, साइन ए हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बी हो जाएगा एक्स माइनस वाई। यही तो हमने अभी एज्यूम किया है यहाँ पे। देखिए ए को एक्स प्लस वाई और बी को एक्स माइनस वाई, ये एज्यूम किया है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने अभी जस्ट ऊपर डिराइव किया है कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, वहां ए प्लस बी थे और ए माइनस बी थे, तो वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं वो मैटर नहीं करता है, यहाँ फॉर्मूला क्या है वो मैटर करता है। तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई हमने अभी जस्ट देखा है दैट दिस बिकम्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस वाई। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। आप इस लेक्चर को पीछे ले जाकर के देख सकते हैं कि अभी हमने जस्ट इसको डिराइव किया है। अब हम लोग x और y को a और b के टर्म में डाल देंगे। x कितना आया था हमारे पास a प्लस बी बाई 2 और y आया था a माइनस बी बाई 2। तो ये सिंपली हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास आ गया रिलेशन। इसी प्रकार से साइन a प्लस बी हो गया, तो अब साइन a माइनस साइन b करते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, हमने पहले कर ही लिया है कि a को x प्लस वाई और b को x माइनस वाई हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है। तो सेम असम्पशन हम लोग यहाँ भी लेंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने जस्ट देखा था कि ये जो रिलेशन आएगा ये आ जाएगा 2 cos a cos x sin y। तो ये हो जाएगा 2 cos x sin y इज इक्वल टू 2 cos x कितना था a प्लस बी वाई बाई 2 और y था a माइनस बी बाई 2। तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 sin a माइनस बी बाई 2। ठीक, ये हो गया, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरा था cos a साइन वाला हो गया, तो cos वाला करेंगे cos a प्लस cos b। इसमें भी वैसे ही प्रोसीड करेंगे कि a को x प्लस वाई और b को x माइनस वाई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अभी हमने इसको भी डिराइव किया है पीछे। तो cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई ये हो जाएगा 2 cos x cos y इज इक्वल टू 2 cos x cos y। ठीक, अब x और y को हम लोग a और b के टर्म में लिख देंगे, जहां पे हमने देखा था कि x a प्लस बी बाई 2 है और y a माइनस बी बाई 2 है। तो इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। ये हो गया। और सबसे लास्ट आइडेंटिटी थी वो थी cos a माइनस cos b। यहाँ वापस से हम लोग लिखेंगे x और y के टर्म में a और b को। तो cos a क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई और cos b क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई। cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई कितना होगा माइनस 2 साइन x साइन वाई, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन x
साइन वाई, ये भी हमने जस्ट अभी कुछ देर पहले डिराइव किया है इसी लेक्चर में, आप देख सकते हैं। तो अब एक्स और वाई को वापस डाल देंगे ए प्लस बी बाई टू और ए माइनस बी बाई टू के टर्म में, तो इज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। ऐसे करके हमने 8 आइडेंटिटीज को आज डिराइव किया। मैंने पहले भी कहा है कि इनके काफी एप्लीकेशंस आगे न सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स में होगा, आपकी जो फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। जितनी भी चीजें हम यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी पार्ट में मैथमेटिक्स के, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा ही। ठीक है, तो अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ना काफी आवश्यक है। तो हमने आइडेंटिटीज यहाँ डिराइव कर ली। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स जो है फाइंड आउट की हुई है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सॉल्व करके, जिससे आपका कंसेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए, यहाँ ये कह रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x is equal to √2 cos x। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आपने अगर ये आज जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है उसको आपने नहीं पढ़ा होता, तो इस वाले एक्सप्रेशन को प्रूव करना आपको काफी डिफिकल्ट लगता, काफी वियर्ड से दिखने वाले टर्म्स हैं यहाँ पे। बट चूंकि आपने अभी पढ़ लिया है तो देखिए उनको यूज करते हुए ये प्रॉब्लम कितनी इजीली सॉल्व होगा। तो देखिए, cos क्या है, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, अगर हम पाई बाई 4 को a मान ले, पाई बाई 4 को a मान ले और x को b मान ले, ठीक है, तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यही तो हो जाएगा। अभी हमने जस्ट डिराइव किया है कि cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कितना होता है, 2 cos a cos b। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ठीक, अब वापस से डाल देते हैं a और b की वैल्यू को। a यहाँ पाई बाई 4 है, इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4 और cos b की जगह x, 2 cos पाई बाई 4 cos x। cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई रूट 2 cos x। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है, ये √2 cos x के बराबर है। तो अब तो ये सिंपल सा है कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, न्यूमरेटर में √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 तो है ही, और यहाँ cos x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक √2 बचेगा हमारे पास √2 cos x। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था कि प्रूव करना था कि ये जो था cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये √2 cos x के बराबर होगा, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम है कि यहाँ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्राइक सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। जैसे कि एक एक्सप्रेशन मान लीजिए दिया गया है 2 sin 3x cos 2x, तो इसको हमें साइन और कॉस के सम या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हमें यहाँ डिनोट करना है। तो याद कीजिए कि 2 sin a cos b कितना हुआ करता था, ये होता था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो 3x को अगर a माने और 2x को यदि b माने तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ सीधे लिख देते हैं,
सिंस 2 sin A cos B is equal to sin A plus B प्लस sin A माइनस B। यही था, हमने अभी जस्ट डिराइव किया है। therefore 2 sin 3x cos 2x is equal to 2 sin 3x plus 2x plus sin 3x minus 2x। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2 sin 5x प्लस sin 3x minus 2x sin x हो जाएगा, तो sin x। ये हमने दिए गए एक्सप्रेशन को, जो कि ये था 2 sin x 3x cos 2x, इसको हमने डिनोट कर दिया साइन के सम के फॉर्म में। इसी तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। हमने यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 2 cos 6x cos 4x, इसको भी हमें डिनोट करना है cos या साइन के सम या डिफरेंस के फॉर्म में। तो फॉर्मूला याद कीजिए, ये भी हमने जस्ट देखा है कि 2 cos A cos B होता है cos A plus B प्लस cos A minus B। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिंस 2 cos A cos B is equal to cos A plus B प्लस cos A minus B। ये हमने अभी जस्ट डिराइव किया है। therefore 2 cos 6x और cos 4x, 6x को हम लोग a मान लेंगे और 4x को b मान लेंगे। तो ये क्या कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू cos 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x, ये इतना हो गया। इज इक्वल टू cos 10x प्लस cos 2x, ये हो गया। यहाँ हमने अगेन कितनी इजीली सॉल्व कर लिया दिए गए क्वेश्चन को। अब एक थोड़ा ये सम वाला हो रहा है, एक माइनस वाला भी लेके देखते हैं ये क्या होता है। एक एक्सप्रेशन और देख लेते हैं कि यहाँ है 2 sin 3x sin 5x, इसको भी हमें सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। अब याद कीजिए साइन A sin B वाला जो था, 2 sin A sin B वाला, वो क्या होता था? 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A minus B माइनस cos A plus B। ठीक है, तो मैं इतनी तेजी में बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीजें ऑलमोस्ट याद ही है, क्योंकि मैंने काफी प्रैक्टिस किया है। आपको हो सकता है ये चीजें अभी थोड़ा सा टफ लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीजें धीरे धीरे एक तरह से याद ही हो जाएंगे, तो आप काफी क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। अभी आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, मैं इसलिए बार बार स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सिंस 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये होता है ना। therefore 2 sin A sin B इक्वल टू cos A की जगह हम लोग कितना मान लेंगे? 3x, और B की जगह मान लेंगे 5x। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? cos 3x माइनस 5x माइनस cos 3x प्लस 5x। ठीक किया है ना हमने? हाँ, ठीक किया। तो यहाँ हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x माइनस cos ऑफ 8x। ठीक, अब याद कीजिए cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है।
तो इज इक्वल टू हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस 2x भी कॉस 2x ही हो जाएगा सीधा, इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 8x। यहाँ मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, तो ये करके हमें यहाँ पे जो हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया जो हमें करना था। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरह वाले जो हमारे फॉर्मूला है उनका एप्लीकेशन हमने यहाँ देखा। हमने अभी और भी आइडेंटिटीज पढ़ी है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब क्या होता है, तो उसका भी हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम हम सारे फॉर्मूलाज के ऊपर जो है करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइंस और कोसाइंस और साइन एंड कोसाइन। तो जैसे कि मैं यहाँ 4 एग्जाम्पल्स है, मैं चारों को पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। तो पहला है cos 5x प्लस cos 3x। दूसरा है cos 5x माइनस cos 7x। तीसरा है sin 7x प्लस sin 3x। और यहाँ फोर्थ है sin 5x माइनस sin 3x। ठीक, तो एक एक करके सबको हम सॉल्व करते हैं। पहला लेते हैं cos 5x प्लस cos 3x। तो cos 5x प्लस cos 3x। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये cos a प्लस cos b के टर्म में है। हमने अभी जस्ट पढ़ाई की है कि cos a प्लस cos b कितना हो जाएगा, 2 cos 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। मैं लिख देता हूं, सिंस cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। ठीक, ये हमने जस्ट अभी पढ़ाई किया है। देयरफॉर कितना है, cos 5x प्लस cos 3x। cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू, अब 5x को a मान लीजिए और 3x को b मान लीजिए, इज इक्वल टू 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 cos 5 प्लस 3 8 बाई 2 4। तो ये 4x और इधर cos 5 माइनस 3 2 और 2 बाई 2 1, तो cos x। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, दूसरा क्या था, cos 5x माइनस cos 7x। सेकेंड देखते हैं, cos 5x माइनस cos 7x। ठीक, ये हो जाएगा, याद कीजिए cos a माइनस cos b, ये कितना होता था, माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। मैं लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आएंगी। तो मैं लिख दे रहा हूं, सिंस cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। therefore cos 5x minus cos 7x
अब 5x को हम लोग a मान लेंगे और 7x को b मान लेंगे. So cos 5x minus cos 7x, this becomes equal to minus 2 sin 5x plus 7x by 2 into sin 5x minus 7x by 2 is equal to minus 2 sin, अब 5 plus 7 होता है 12, तो 12x by 2 is equal to 6x. तो sin 6x into sin 5x minus 7x होगा minus 2x और minus 2x by 2 हो जाएगा minus 1. तो sin minus x is equal to, ये देखिए minus 2 sin 6x और sin of minus x is equal to minus sin x. तो into minus sin x. ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये हमारे पास बचेगा फाइनली 2 sin 6x sin x. ये हमारा हो गया. हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, sin माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. ठीक है, ये हो गया. सेकेंड भी हमने सॉल्व कर लिया. थर्ड देखते हैं वो क्या था. थर्ड था हमारा कहाँ गया, हाँ ये sin 7x प्लस sin 3x. sin 7x प्लस sin 3x. देखिए sin 7x प्लस sin 3x. अब sin a प्लस sin b कितना था, sin a प्लस sin b था 2 sin a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2. तो अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं. आई होप कि अभी तक आपको समझ में आने लगी होंगी चीजें. तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, a को हमने मान लिया है 7x और b को मान लिया है 3x. तो sin 7x प्लस sin 3x हो जाएगा 2 sin a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2. ये हो जाएगा. ठीक, इज इक्वल टू 2 sin, अब 7x प्लस 3x कितना होगा 10x. 10x by 2 कितना होगा 5x. तो 2 sin 5x और यहाँ पे 7x माइनस 3x होगा 4x और 4x by 2 2x हो जाएगा. तो 2 sin 5x cos 2x. ये हमने सॉल्व कर लिया. इसी तरह से आप फोर्थ वाला भी खुद ही अब सॉल्व कर सकते हैं. मैं सॉल्व कर ही देता हूं. यहाँ पे फोर्थ क्या था, sin 5x माइनस sin 3x. तो ये हो जाएगा sin 5x माइनस sin 3x. तो sin a माइनस sin b, ये कितना था 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2 is equal to 2 cos a plus b by 2. 5x plus 3x by 2 into sin a minus b by 2 5x minus 3x by 2 is equal to 2 cos 5x plus 3x is equal to 8x और 8x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4x. तो ये 2 cos 4x sin 5x minus 3x is 2x and 2x divided by 2 is x. तो sin x, 2 cos x sin 4x. इस तरह से हमने ये वाला भी जो है वो सॉल्व कर लिया. कुछ और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं. एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं फाइनली और उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे. तो यहाँ क्वेश्चन है, मैं यहीं पे लिख देता हूं नए पेज में. प्रूव दैट, एक बार प्रूव वाला क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट cos 6x plus cos 4x divided by sin 6x minus sin
4x इज इक्वल टू कॉट x। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो एलएचएस को लेकर के चलते हैं, और अगर हम थोड़े मैनिपुलेशंस के बाद कॉट x तक पहुंच जाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। एलएचएस को लेके आगे बढ़ते हैं। तो एलएचएस जो है वो हमारा है कॉस, मैं एक बार और लिख देता हूं, cos 6x प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 6x माइनस sin 4x। अब यहाँ देखिए, यहाँ न्यूमरेटर जो है आपका cos a प्लस cos b के टर्म में है, और डिनोमिनेटर sin a माइनस sin b के टर्म में है। यहाँ a और b दोनों सेम ही है, a 6x है और b 4x है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो cos a प्लस cos b कितना होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू cos 6x माइनस 4x बाई 2। देखिए मैं यहाँ पे स्टेप्स जंप कर सकता हूँ, लेकिन शुरुआती दिनों में जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टेप्स को जंप मत कीजिए, एक एक स्टेप को लिखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, क्योंकि आप बीच में मिस्टेक्स नहीं करेंगे अगर आप सारे स्टेप्स लिख रहे हैं तो। और इससे आपका कॉन्फिडेंस आपका आंसर सही आएगा, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब आप फाइनली आगे के स्टेजेस में, एडवांस स्टेजेस में आप जो है स्टेप्स जंप कर सकते हैं। यहाँ मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करें। आप अभी शुरुआती दिनों में है अपने स्टडीज के, तो आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो कीजिएगा। तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर कितना है? साइन ए माइनस साइन बी, तो इज इक्वल टू 2 साइन ए माइनस साइन बी कितना होता था? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो ये 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x बाई 2, है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 भी कैंसिल होगा, और यहाँ cos 6x प्लस 4x बाई 2 है, और डिनोमिनेटर में भी cos 6x प्लस 4x बाई 2 है। तो ये वाले टर्म भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा cos 6x माइनस 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 6x माइनस 4x बाई 2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू cos 6x माइनस 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे cos 6x माइनस 4x बाई 2 कितना होगा? 6x माइनस 4x होता है 2x, और 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है x। तो न्यूमरेटर में हो गया cos x, और उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में हो गया sin x। और आप जानते हैं कि cos x बाई sin x होता है cot x, है ना, इज इक्वल टू cot x, हेंस इज इक्वल टू RHS। यहाँ देखिए RHS हमें यही प्रूव करना था कि cot x आना चाहिए, है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, हेंस प्रूव। तो यहाँ आपने देखा जो सम और डिफरेंस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, उनको यूज करके हमने कुछ नई आइडेंटिटीज डिराइव किया, कुछ नए हमें फॉर्मूला मिल गए, और उनको यूज करके हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। इस तरह के प्रॉब्लम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं है, आप आगे भी इसको फेस करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स को, और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फेस करेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। धीरे धीरे देखिएगा इस वीडियो को, जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया इस वाले लेसन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।